भारतीय परंपरा और मान्यताओं के अनुसार रात में झाड़ू नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण और मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ का संबंध धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों से है, जबकि अन्य का संबंध सामाजिक और आर्थिक कारकों से है। पहली बात, रात में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, जिससे घर में धन की हानि हो सकती है। यह एक प्राचीन मान्यता है। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से परिवार में झगड़े और असहमति बढ़ सकती है, जिससे घर की शांति भंग हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात में झाड़ू लगाने से घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्या ये मान्यताएं वास्तव में किसी वैज्ञानिक आधार पर खड़ी हैं? या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास हैं, जिन्हें समय के साथ समाज ने अपनाया है? चलिए इसके कारण को अतीत में बीती वास्तविक घटनाओं से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय की बात है, एक जौहरी सोनार था जो अपनी दुकान पर बहुमूल्य रत्नों का काम करता था। उस समय बिजली की सुविधा नहीं थी और रात के समय में दीपक की रोशनी में ही काम करना पड़ता था। इस जौहरी के यहाँ कुछ नौकर थे जो रात में दुकान बंद करने से पहले झाड़ू लगाते थे। झाड़ू लगाने के दौरान दुकान में बिखरे हुए कुछ छोटे बहुमूल्य रत्न अंधेरे में झाड़ू के साथ कचरे में फेंक दिए जाते थे। यह केवल एक जौहरी के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे व्यापार में यह समस्या बनी हुई थी। बहुमूल्य रत्नों का इस प्रकार नुकसान होना आर्थिक दृष्टि से बहुत हानिकारक था। इस समस्या को देखते हुए जौहरियों ने आपस में फैसला किया कि रात में झाड़ू नहीं लगाएंगे ताकि उनके बहुमूल्य रत्नों का नुकसान न हो। उन्होंने इसे समाज में भी प्रचारित किया और इसे धर्म के साथ जोड़ दिया कि रात में झाड़ू लगाने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। समाज ने भी इसे धर्म के नाम पर स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे यह मान्यता हर घर में प्रचलित हो गई। अब जब हम आधुनिक समय की ओर बढ़ते हैं, बिजली की सुविधा ने इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। रात के समय भी घर या दुकान में पूरा प्रकाश रहता है, जिससे ऐसी किसी भी दुर्घटना की संभावना नहीं रहती। इसलिए हर वेदांती को यह समझना चाहिए कि जो मान्यता पहले सामाजिक और आर्थिक कारणों से विकसित हुई थी, वह आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। दिवाली के समय हम रात में सफाई करते हैं तो उस समय मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, लेकिन रात में झाड़ू लगाने से नाराज क्यों होंगी? यह सोचने की बात है। हमारे पूर्वजों ने जो भी कार्य किए, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहा होगा। वेदांती होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उन कार्यों के पीछे के सत्य को जानें और समझें। हमें अंधविश्वास से बाहर निकलकर सत्य और तर्क के आधार पर जीवन जीना चाहिए। आइए हम वेदांती बनकर अपने जीवन में तर्क, विज्ञान और सत्य को स्थान दें और पुरानी मान्यताओं को बिना सोचे समझे अपनाने के बजाय उनके पीछे के वास्तविक कारणों को जानें। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी इसी दिशा में शिक्षित करना है, ताकि वे भी सत्य का मार्ग अपना सकें और समाज में जागरूकता फैला सकें। वेदांती समाज का लक्ष्य पुरानी मान्यताओं को केवल इसलिए नहीं मानना है क्योंकि वे पारंपरिक हैं, बल्कि उनके पीछे के सत्य को समझना और तर्क के आधार पर निर्णय लेना है। यदि कोई मान्यता आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है, तो उसे त्याग देना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यही शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे जगतपालक माता पिता, जो परमब्रह्म हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वे हमारी छोटी छोटी बातों से कभी भी नाराज नहीं होते। इसलिए जो डर समाज में फैलाया गया है कि मां लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी, ऐसा सोचना भी हमारी मूर्खता है। यह हमें बेवकूफ बनाने का साधन मात्र है। और इसका वास्तविक कारण मैंने आपको बता दिया है। इसलिए हर वेदांती को याद रखना चाहिए कि आप निर्भीक बने और याद रखें कि परमब्रह्म हमें खुश देखकर खुश होते हैं और दुखी देखकर दुखी होते हैं,
ठीक हमारे जन्म देने वाले माता पिता की तरह। इसलिए अपने अंदर से भय निकालें और अपने धर्माधारित अच्छे कर्म बिना डरे करें। समाज में फैली ऐसी विज्ञान विरोधी परंपराओं को अब हर वेदांती को त्यागना होगा। जहां सफाई रहती है वहीं परमेश्वर का आसन होता है। इसलिए सफाई आप रात में करें या सुबह, माता लक्ष्मी आपके द्वार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अपने मन से यह भ्रम बाहर निकालें कि जगत माता आपसे इस बात के लिए नाराज होंगी कि रात में आपने झाड़ू क्यों लगा लिया। मैं वेदांती समाज के हर सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वे इस संदेश को समाज के हर कोने तक पहुंचाएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने सिद्धांतों और मान्यताओं को सभी के साथ साझा करें, ताकि लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं मृत्युंजय वेदांती भारत की सभी संतानों को परमपिता परमेश्वर की ओर से आमंत्रित करता हूं, वेदांती बनिए। वेदांती इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है। वेदांती होना सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है। वेदांती बनने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अंधविश्वासों से मुक्त रहना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। यह भारत भूमि हमारे महान पूर्वजों की धरोहर है, जिसे हमें आगे लेकर जाना है। वेदांती ही इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस महान समाज का हिस्सा बनें, इसके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को सत्य, विज्ञान और धर्म के साथ समर्पित करें। वेदांती समाज एक ऐसा समाज है जो न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए भी कृतसंकल्प है। आइए वेदांती बनकर उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है, बल्कि यह उस सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का मार्ग है जिसे हमारे महान पूर्वजों ने हमें दिखाया है। वेदांती बनना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक साधना है, एक तपस्या है जो हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। इस यात्रा में हमें अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को दूर करना होगा, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म की पुनः स्थापना और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना है, ताकि हम उस परमपिता के साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। वेदांती बनकर हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज और पूरे विश्व को एक नई दिशा देंगे। हम विश्व रक्षक हैं। इस बार इस विश्व की रक्षा का कार्यभार हमें सौंपा गया है। इसलिए आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, वेदांती बनें और उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है और यही वेदांती जीवन का अंतिम सत्य है। वेदांती बनकर इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ चलिए।